यह चाणक्य नीति का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने इससे पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। मैंने इस वीडियो की लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दिया है, तो आप सब लोग उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य जी ने मनुष्य को जीवन का लक्ष्य बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति संसार से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें विषय वासनाओं का त्याग कर देना चाहिए। जो नीच मनुष्य दूसरों के प्रति घृणा रखने के कारण कठोर बात बोलते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। चाणक्य जी संसार की विचित्र धारणा को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि सोने में सुगंध नहीं होती, ईख पर फल नहीं लगता, चंदन के वृक्ष पर फूल नहीं लगते, विद्वान व्यक्ति के पास धन नहीं होता और राजा को प्रायः कभी अधिक आयु नहीं मिलती। ये बातें देखकर ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने यह काम करते समय बुद्धि का सहारा नहीं लिया। चाणक्य जी कहते हैं कि अमृत सबसे उत्तम औषधि होती है, सबसे बड़ा सुख भोजन की प्राप्ति है, ज्ञानेंद्रियों में सबसे उत्तम आँख है और शरीर के अंगों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का सिर है। ब्राह्मण की विद्वता बताते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि आकाश में कोई गया नहीं, सूर्य चंद्रमा तक कोई पहुंचा नहीं, परंतु जिस विद्वान ब्राह्मण ने उनके ग्रहण संबंधी जो कुछ भी बताया है इससे उन्हें विद्वान मानने में संकोच नहीं करना चाहिए। चाणक्य जी ने अनेक स्थानों पर कहा है कि व्यक्ति को संसार में सतर्क होकर जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि विद्यार्थी, नौकर, यात्री, भूख से दुखी, डरा हुआ व्यक्ति और द्वार रक्षक इनको सदा जागते रहना चाहिए और यदि कोई इन्हें सोते हुए देखे तो इन्हें जगा देना चाहिए। और राजा, सांप, बाघ, जंगली सुअर और दूसरे का कुत्ता और मूर्ख आदमी यदि सोए पड़े हो तो इन्हें जगाना नहीं चाहिए। इस अध्याय में आचार्य चाणक्य ने ब्राह्मणों के संबंध में कहा है कि उन्हें पतित लोगों से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं लेनी चाहिए। उनका कहना है कि मनुष्य को अपना वास्तविक स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यदि सांप विष रहित भी है तो उसे अपने आक्रमण करने वाले को डराने के लिए फन फैलाते रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आडंबर से भी दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सकता है। मूर्ख लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए। वह प्रातः काल ही जुआ खेलने लगते हैं, दोपहर का समय भोग विलास और रात्रि का समय चोरी आदि बुरे कामों में बिताते हैं। चाणक्य जी का कहना है कि प्रभु की उपासना व्यक्ति को स्वयं करनी चाहिए, उसके लिए प्रयत्न भी स्वयं ही करना चाहिए। व्यक्ति को कष्टों में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य से कष्ट उतने दुखदायी प्रतीत नहीं होते। चाणक्य ने विद्या रूपी धन को सब धनों में श्रेष्ठ माना है। उनका कहना है कि जिस मनुष्य के पास विद्या रूपी धन नहीं है वह सब वस्तुओं से हीन है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में जो भी कार्य करे उसे अच्छी तरह से सोच विचार कर करे। अगला कदम उठाने से पहले आगे के कदम को रखने के स्थान को भली प्रकार देखना चाहिए। उसे चाहिए कि वह सदैव मन से भली प्रकार सोचकर एकाग्र होकर अच्छे से कार्य करे। विद्यार्थी के कर्तव्य की ओर ध्यान दिलाते हुए आचार्य फिर कहते हैं कि जो विद्यार्थी विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति प्रभु की कृपा से ही निर्धन से धनी हो सकता है। एक सामान्य पुरुष राजा के पद तक पहुंच सकता है, अर्थात उनका मानना है कि प्रभु इस संसार को चलाने वाला है। चाणक्य यहाँ फिर से कहते हैं कि मनुष्य को विद्या रूपी धन प्राप्त करना चाहिए, दानशील होना चाहिए, धर्म से युक्त होना चाहिए, परंतु जिस मनुष्य में ऐसी कोई भी बात नहीं है वह पृथ्वी पर पशु के समान एक भार है। व्यक्ति को अपनी भीतरी योग्यता का ज्ञान होना चाहिए। जिसमें भीतरी योग्यता नहीं और जो बुद्धिहीन है, वेद आदि शास्त्रों से भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। चाणक्य जी कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति सदा दुष्ट ही रहता है। चाणक्य जी कहते हैं कि अपने बंधु बांधवों, रिश्तेदारों में मनुष्यों को निर्धन होकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपनी निर्धनता दूर करने का प्रयत्न करे। चाणक्य जी ने इस संसार के रंग ढंग का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार सायकाल के समय में अनेक पंछी एक वृक्ष पर आकर अपना बसेरा कर लेते हैं और प्रातः काल अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार बंधु बांधव भी मनुष्य को संयोग से ही मिलते हैं, इसलिए उनके बिछड़ने पर मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। चाणक्य जी मनुष्य की बुद्धि को उसका सबसे बड़ा सहायक मानते हैं। उनका कहना है कि जब परमेश्वर संसार का पालन करने वाला है तो सज्जन लोग जीविका की चिंता नहीं करते। यही बात सोचकर मैं अपना सारा समय प्रभु की भक्ति में लगाता हूँ। चाणक्य जी कहते हैं कि कुछ बातें मनुष्य में स्वाभाविक रूप से ही होती हैं, उन्हें केवल अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है, जैसे दान में रुचि, मधुर भाषण की इच्छा, मधुरता, वीरता। ये मनुष्य को स्वभाव से ही प्राप्त होती है। केवल अभ्यास से ही इन्हें बढ़ाया जा सकता है, अर्थात प्राप्त किया जा सकता है। चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। जो अपना स्वभाव और कर्म छोड़कर दूसरे के आश्रय में आता है वह नष्ट हो जाता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं
कि मोटे शरीर को देखकर ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि वह व्यक्ति बलवान हो सकता है। लंबे चौड़े शरीर वाला हाथी भी छोटे से अंकुश से वश में किया जा सकता है, जबकि अंकुश बहुत ही छोटा सा होता है। इसी प्रकार दीपक की छोटी सी लौ अंधकार को नष्ट कर देती है। बड़े बड़े पहाड़ों, शिलाओं को हथौड़ों की चोट से तोड़ा जा सकता है। इसलिए लंबे चौड़े शरीर को देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह व्यक्ति बलवान होगा। चाणक्य जी कहते हैं कि विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति के समय घर से मोह नहीं रखना चाहिए। यदि वह घर के मोह में फंसा रहेगा तो उसे विद्या प्राप्त नहीं होगी। उनका कहना है कि दुष्ट व्यक्ति को जितना भी समझाया जाए वह दुष्ट ही रहता है, उसका सज्जन होना असंभव है। जिस प्रकार नीम के पेड़ को दूध, घी, चीनी आदि से सींचने पर भी उसमें मिठास पैदा नहीं की जा सकती, इसी संबंध में वे आगे कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंतःकरण शुद्ध नहीं है, यदि वह अनेक बार तीर्थ यात्रा भी करता है तो वह पवित्र नहीं हो सकता। चाणक्य जी का कहना है कि गुणों की श्रेष्ठता को समझना प्रत्येक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। जो उनके गुणों को नहीं समझता वह उसकी निंदा करने लगता है। विद्यार्थियों के लिए कुछ और हिदायत देते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि विद्यार्थियों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, खेल, तमाशे और श्रृंगार अधिक सोने से बचना चाहिए। उसे चाहिए कि इन सब बातों से ध्यान हटाकर अपना मन विद्या प्राप्ति की ओर लगाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के संबंध में बताते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कंदमूल, फल खाकर अपना जीवन बिताता है, इस तरह संसार से उसका कोई प्रेम नहीं होता। और जो प्रतिदिन पितरों को श्राद्ध करता है, ऐसे ब्राह्मणों को ऋषि कहा जाता है। जो व्यक्ति एक समय के भोजन से संतुष्ट रहता है तथा अध्ययन अध्यापन का काम करता है, उसे द्विज कहते हैं। जो ब्राह्मण संसार के कामों में लगा हुआ है और पशुपालन, खेती आदि करता है, उसे वैश्य कहा जाता है। जो ब्राह्मण की सेवा करता है और शराब, मांस आदि बेचकर अपनी जीविका चलाता है, उसे शूद्र कहते हैं। उनका कहना यह है कि ब्राह्मण का कर्तव्य यह है कि वह अन्य लोगों के कार्य की सिद्धि में उनकी सहायता करे, दूसरों से छल कपट न करे। जो ब्राह्मण सार्वजनिक स्थलों जैसे बावड़ी, कुआं, तालाब, मंदिर, पार्क आदि को अपवित्र करता है, वह ब्राह्मण न होकर मलेच्छ होता है। जो ब्राह्मण और विद्वानों के धन को चुरा लेता है, दूसरों की स्त्रियों का सम्मान नहीं करता और सभी प्रकार के लोगों के साथ जीवन बिता लेता है, वह ब्राह्मण न होकर चांडाल होता है। अंत में चाणक्य जी कहते हैं कि सज्जन और महात्मा व्यक्ति धन को कभी इकट्ठा नहीं करते, वे उसे दान देने की वस्तु समझते हैं। परंतु किसी भी बात में अति करना अच्छा नहीं होता, उससे भी हानि होती है। इसलिए मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार ही दान, कर्म आदि करने चाहिए। अध्याय 12 के प्रारंभ में चाणक्य जी उस गृहस्थ को सुखी बताते हैं जिसके घर में आनंद रूपी मंगल कार्य होते रहते हैं, जिसकी संतान बुद्धिमान हो, पत्नी बद्रभाषिणी हो, जिसने सत्कर्मों से धन की प्राप्ति की हो, जिसके मित्र समय पर उसका साथ देने वाले हो, नौकर आदि उसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो, जहाँ अतिथियों का स्वागत सत्कार होता हो, जो गृहस्थ नित्य नियम से प्रभु की उपासना करता हो और जिस घर में प्रतिदिन श्रेष्ठ स्वादिष्ट भोजन बनता हो। वस्तुतः ऐसी गृहस्थी प्रशंसनीय होती है, अर्थात ऐसा गृहस्थ सदैव सुखी रहता है। दान के संबंध में उनका महत्व बताते हुए चाणक्य जी ने अनेक स्थानों पर कहा है कि दान देने से धन की कमी नहीं होती, परंतु उनका कहना है कि दान योग्य और विद्वान ब्राह्मणों को ही देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को दिया हुआ दान कई गुना होकर मिलता है। इस संसार में रोजाना ऐसे दुष्कर्म होते रहते हैं जिनसे किसी के नष्ट होने का भय सा बना रहता है। जिस व्यक्ति ने अपने हाथ से कभी दान न दिया हो, कानों से कभी शास्त्र वचन न सुने हो, आंखों से कभी सज्जन व्यक्तियों के दर्शन नहीं किए हो और जो कभी तीर्थों पर भी नहीं गया हो, चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसा जीवन व्यर्थ है। होनी बड़ी प्रबल होती है, यह बात सभी जानते हैं। अपनी होनी अथवा भाग्य के कारण करील के वृक्ष पर पत्ते नहीं होते, तो इसके लिए वसंत को दोषी नहीं माना जा सकता। यदि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता तो उसमें सूर्य का क्या अपराध है। इसलिए जो कुछ भाग्य में लिखा है उसके प्रति कोई दोष देना उचित नहीं है। एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण देते हुए चाणक्य जी ने कहा है कि दुष्ट व्यक्ति के पास रहने से भी सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करता, जबकि सज्जन की संगति में आकर दुष्ट सज्जन बन सकता है। सज्जनों के संबंध में आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि उनके दर्शन मात्र से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, परंतु जहाँ कोई सज्जन पुरुष ही नहीं होता, वहाँ का जीवन भी विष के उस कीड़े के समान होता है जो विष में ही उत्पन्न होता है और विष में ही मरता है। चाणक्य ने आदर्श घर उसे माना है जहाँ ब्राह्मण लोग आते जाते रहते हैं, उनकी सेवा होती है, वेद आदि शास्त्रों की ध्वनि गूंजती रहती है, अग्निहोत्र की आवाज आती है। परंतु जहाँ यह सब नहीं होता, ऐसा धर्म कर्म रहित घर शमशान के समान होता है।
चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य बातों की ओर से ध्यान हटाकर अपना मन धर्म कर्म के कार्यों में लगाए। चाणक्य जी का कहना है कि जो व्यक्ति दूसरों की स्त्री को माता के समान समझता है, दूसरों के धन को तुच्छ समझता है और सब प्राणियों को अपने समान मानता है, सदैव धर्म में लगा रहता है, कटु वचन नहीं बोलता, जिसमें दान की प्रवृत्ति होती है, मित्रों से किसी प्रकार का छल कपट नहीं करता, गुरु के प्रति नर्म होता है, जिसका अंतःकरण समुद्र के समान गंभीर है, आचरण भी पवित्र है, शास्त्रों को जानने वाला और हर समय प्रभु का स्मरण रखने वाला ही सज्जन है। भगवान रामचंद्र के संबंध में चाणक्य जी कहते हैं कि वे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ थे, सुमेरु पर्वत से भी अधिक धनी थे, उनका तेज सूर्य से भी अधिक था, वे कामधेनु से भी अधिक मनोकामनाएं पूरी करने वाले थे, इसलिए उनकी उपासना करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही लेकर आएंगे आपके लिए चाणक्य नीति का लास्ट पार्ट। तब तक के लिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।